बढ़ते हैं आगे। झारखंड के सभी जिलों में आज कोरोना टीकाकरण को लेकर ड्राई रन चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान जैसा ही वैक्सीनेशन का ड्राई रन है। सूबे के सभी जिलों में टीकाकरण को लेकर ये रिहर्सल किया जा रहा है। तो आपको बता दें, 2 जनवरी को पहले ड्राई रन के दौरान देश भर के चुनिंदा जिलों के साथ ही झारखंड के 6 जिलों में ड्राई रन चलाया गया था और आज झारखंड के हर जिले में तैयारी का आकलन करने को लेकर ये ड्राई रन चलाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी हो सके कि टीकाकरण के दौरान किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इस ड्राई रन के जरिए उन चुनौतियों को चिन्हित कर पहले ही उनका समाधान कर लेना मकसद है। लोग अधिक संख्या में जागरूक हों, टीकाकरण को लेकर कोई आशंका न रहे, हर संदेह का समाधान कर लिया जाए, ताकि जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो ये प्रक्रिया सुचारू तरीके से संचालित हो। इस कवायद में ये ड्राई रन चलाया जा रहा है झारखंड के हर जिले में। और आपको बता दें कि गुरुवार को ही तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर ली थी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और तमाम संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री को तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। फिलहाल जो जिला स्तरीय ड्राई रन चलाया जा रहा है झारखंड के हर जिले के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। टीकाकरण को लेकर ये एक तरह से रिहर्सल, कोशिश ये कि टीकाकर्मियों को न किसी तरह की परेशानी हो, वो पहले से अभ्यस्त हो ले कि जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो उन्हें क्या करना है, और साथ ही पूरी प्रक्रिया बेहद ही निर्बाध तरीके से संपन्न कराई जा सके। इसको लेकर झारखंड के हर जिले में ड्राई रन चलाया जा रहा है। पहली बार जब राष्ट्रव्यापी ड्राई रन की प्रक्रिया हुई थी तो झारखंड के 6 जिलों को चिन्हित किया गया था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं, सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं राष्ट्रव्यापी तैयारियों को अंतिम रूप देने की ये कवायद, क्योंकि जानकारी ये आई थी कि 14-15 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। तो किस तरह का इस अभियान को जो आगे बढ़ता जा रहा है ये अभियान, उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल पा रही है और मंत्रालय इन तैयारियों को लेकर कितना संतुष्ट दिखाई दे रहा है, ये जानना चाहेंगे अमर। बिल्कुल, देखिए दीपक, बिल्कुल संतुष्ट है। और अगर आप ये देखें कि आज स्वास्थ्य मंत्री जो चेन्नई में जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है उसमें जायजा ले रहे हैं, जो ड्राई रन स्टार्ट हो जा रहा है। मैं पूरे देश की अगर बात आपको बता देता हूं, क्योंकि 28 जो स्टेट है उसमें और 736 डिस्ट्रिक्ट है, 5 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो ड्राई रन स्टार्ट किया गया है। दिल्ली के 5 हॉस्पिटलों में जो है इसका स्टार्ट किया गया है। और वो तमाम चीजें जो कही जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय इससे पहले भी कह चुकी है कि अगर उन्हें परमिशन दिया जाता है तो 10 दिनों के अंदर में रन आउट कर लिया जाएगा, यानी वो स्टार्ट कर देंगे। अगर बनने और टीकाकरण की अगर बात करें, वैक्सीन की तैयार होने की अगर बात करें तो 6 करोड़ जो है तैयार हो चुका है। और आप ये समझिए कि हर मिनट 500 जो वैक्सीन जो है तैयार किया जा रहा है, और कितनी तेजी से काम हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो वैक्सीन है उसको सही तरीके से दिया जाए, जो लोगों के मन में संशय है उसको समाप्त किया जाए। डॉक्टर के द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है। मेदांता हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां भी टीकाकरण के लिए जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं
उनको वो भी इस बात की जानकारी देते हैं कि सब कुछ सेफ है। अगर आपको किसी भी चीज की अगर डर है या फिर आपको मन में कोई चीज का संशय है तो आपको सारे संशय को दूर किया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा। वो तमाम प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और आज ये दूसरा जो ड्राई रन आप देख रहे हैं उसका यही एक नतीजा है। यानी खरमास का दिन है, 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख से इसका टीकाकरण जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 50 साल जो एज के लोग हैं उनसे स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है बच्चों को और जो यंग हैं उनको दिया जाएगा। फर्स्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स या फिर MP MLA जो, क्योंकि 29 जनवरी से जो है पार्लियामेंट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है तो उनको दिया जाएगा। तो सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, डॉक्टर पूर्ण रूपेण तैयार हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो ही परमिशन दी जाएगी सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय इसका पहल को शुरू कर देगी। बिल्कुल, तो पहल शुरू कर दी जाएगी, टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच अमर, चुनौतियां तो जरूर आ रही होंगी क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नई प्रक्रिया से पूरी व्यवस्था को गुजरना पड़ रहा है। तो किस तरह की चुनौतियां आ रही है और उनका समाधान करने को लेकर कितनी तत्परता दिख रही है व्यवस्था में? देखिए, चुनौतियों काफी है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जो टीकाकरण है, जो टीका है उसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये नादानी है। और अगर आप अनपढ़ हैं या फिर इलिटरेट हैं तो आप इस चीज को ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो डॉक्टर कह रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है। कई डॉक्टरों से हमारी मुलाकात है, कई लोगों से हमने बातचीत की है तो उसमें उनका कहना है कि ये सेफ नहीं है। हमने पूछा भाई क्यों सेफ नहीं है तो वो कहते हैं कि इस बात की जानकारी नहीं है, लोग कहते हैं। तो ये एक अफवाह जो है वो सरकार के लिए सबसे बड़ा सबब का काम है, इसे कैसे दूर करेगी। दूसरी बात, जो टीकाकरण है वो कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार ने खुद तैयार किया है, भारत में खुद तैयार हुआ, देसी है, स्वदेशी है। तो इसमें भी एक सेफ्टी लेयर है। वो कह रहे हैं कि पूर्ण रूपेण सेफ है। जो ड्राई रन आप जो देख रहे हैं, दूसरी बार जो ड्राई रन हो रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि आखिर ये है क्या और किस तरह से तैयार किया जा रहा है और आपको किस तरह से सेफ रखेगा। 2 टर्म है, पहला टीका आप लगवाएंगे, उसके बाद 15 दिन के बाद दूसरा टीका जो आपको लगाया जाएगा और आप सेफ रहेंगे। ये इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना दोबारा नहीं होगा, लेकिन आपका जान नहीं जाएगा और इससे बच जाएंगे क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि लोगों के मन में जो संशय है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है और सरकार के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को समझाना और उसके बीच में मैसेज फैलाना सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। इसलिए सरकार मीडिया या सर्विसेज, लोकल सर्विसेज या बिल्कुल हर उस साधन का प्रयोग किया जाना जरूरी है क्योंकि जान का सवाल है और लंबे समय से देश इस कोरोना संक्रमण की त्रासदी को झेलता आया है। अब ऐसे में अगर अफवाहों का शिकार कोई व्यक्ति होता है तो उसे बचाया जाना जरूरी है। धन्यवाद अमर, इस तमाम ताजा जानकारी के लिए।